रामपुर गांव में एक जादुई महल था। उसी महल में 100 साल पुरानी खूंखार चुड़ैल रहा करती थी। उस महल के पास कोई भी जाता, चुड़ैल उसे मार डालती थी। अब मैं इस महल की महारानी हूँ। इस महल के अगल बगल कोई भी बच्चा आएगा, मैं उसकी कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। लेकिन मुझे जोरों से भूख भी लगी है। कोई मानो तो आ जाए जिसका मैं कलेजा खाकर खुश हो जाऊं। उसी महल के बगल में एक गांव था। उसी गांव में श्यामू और रामू 2 भाई रहा करते थे, जिनमें से एक मछुआरा था और दूसरा भोलेनाथ जी का भक्त था। हे भोलेनाथ जी, मैं जब से जानने लायक हुआ हूँ तब से आपकी शरण में हूँ। हे भोलेनाथ जी, आप मेरी रक्षा करें। और हाँ, आप ही का देन है जो मैं इस वक्त इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। इतना कहने के बाद वह घर पर जाने लगता है। उधर मछुआरे ने मच्छी मारने के चक्कर में काफ़ी लेट हो जाता है और जब घर पर लौटने लगता है तो काफ़ी लेट के नाते उसे एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है और मछुआरा उसी महल में आराम करने के लिए चला जाता है। मछुआरा कुछ कह पाता तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और मछुआरे को मार डालती है। इस मानव का मांस तो बहुत ही मीठा था। आज तो मजा ही आ गया इसका मांस खाने में। इतना कहने के बाद चुड़ैल उसी हवेली में फिर गायब हो जाती है। तभी उसका छोटा भाई इतनी रात होते हुए मछुआरा को नहीं आते देखा तो उसको खोजने के लिए चला जाता है। वह अपने भाई की तलाश करते करते उसी महल में चला जाता है जिस महल में चुड़ैल रहा करती थी। जब वह अपने भाई को ढूंढते ढूंढते उसी महल में पहुंच जाता है तभी
चुड़ैल सामने आ जाती है और चुड़ैल को सामने देखकर लड़का काफी डर जाता है। इतना सुंदर मानो इसका तो कलेजा खाकर मजा ही आ जाएगा। आज तो तू मेरे चंगुल से नहीं बच पाएगा बच्चे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो प्लीज चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। हे भोलेनाथ जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज भोलेनाथ जी मेरी मदद करो, प्लीज भोलेनाथ जी। तभी भोलेनाथ जी प्रकट हो जाते हैं और चुड़ैल को जलाकर मार डालते हैं।